भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा, क्योंकि आपके साथ चर्चा चल रही है प्रेम रस का सार क्या है। इसके बहुत सारे मायने होते हैं। आपके जीवन का सार क्या है, मनुष्य शरीर में आने का सार क्या है, और भगवत प्राप्ति का सार क्या है। हमने परसों आपसे निवेदन किया था कि कल आप सब भक्त लोगों ने जन्माष्टमी का पर्व मनाया। संसार में तो लोग बोलते हैं कि भगवान का जन्म होता है, लेकिन मैं थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूँगा। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का अवतार होता है। और बहुत ध्यान से सुनेंगे और थोड़ा सा अपने हृदय में करेक्शन करने का प्रयत्न भी कीजिएगा। हमारा भी अवतार होता है। क्यों? आप तो आत्मा हैं, अजन्मा हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं। आप भी इस देह में आते हैं, परमात्मा भी आते हैं, लेकिन अंतर क्या है? बहुत ध्यान से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। भगवान आते हैं कल्याण करने के लिए। भगवान का अवतार होता है जीवों का कल्याण करने के लिए, और हमारा अवतार होता है अपना कल्याण करने के लिए। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके साथ चर्चा चल रही है प्रेम रस के सार की। इसलिए मैं चाहता हूँ एक एक शब्द को बहुत गहराई से चिंतन कीजिएगा। कल मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि आप भगवान का जन्मोत्सव मनाते हो। ये उत्सव क्या है? आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा उत्सव है। इस देह में हरि मिलत हैं, यही सबसे बड़ा उत्सव है। मेरे हृदय में परमात्मा विराजमान है, इससे बड़ा उत्सव क्या होगा? क्योंकि जो जन्म उत्सव आप मनाते हैं वो तो साल में एक दिन मनाते हैं, लेकिन आत्मज्ञान होने के बाद हर दिन, हर घड़ी, हर पल आनंद ही आनंद होता है। यानी उस आनंद से कभी कोई वंचित नहीं होता।
बहुत ध्यान से सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। जिस आनंद से आपका कभी बिछो नहीं हो सकता, आप परमात्मा से कभी अलग नहीं हो सकते, तो फिर परमात्मा का आनंद हमें मिलता क्यों नहीं? क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आप परमात्मा को अपने साथ अनुभव नहीं करते। आप परमात्मा को अपने साथ अनुभव क्यों नहीं करते? एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। आप परमात्मा को अपने साथ अनुभव क्यों नहीं करते? क्योंकि आप अपने आप को आत्मा नहीं मानते। सुनते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन आत्मा मानते नहीं हैं। अगर आप मान लें तो भगवान का अनुभव करने लगेंगे, बस मानने मात्र से। एक एक शब्द पे ध्यान देना। आप जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं। ये भी आप जानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन शरीर मानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि शरीर का जन्म होता है, भगवान का अवतार होता है। क्योंकि हम लोग अपने शरीर का जन्मदिन मनाते हैं, क्योंकि आपका शरीर माया का है, भगवान का शरीर माया का नहीं होता। भगवान का शरीर दिव्य है। ये बहुत गहरी चीज है। भगवान का शरीर दिव्य है। अब देखिएगा, हमको परमात्मा की अनुभूति क्यों नहीं होती? मीना जी ने ध्यान से सुनिएगा, एक व्हाट्सएप किया कि तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ आपका हृदय है। बहुत सुंदर। और ये जितना निर्मल और निष्पाप होगा, सारे तीर्थ उतना ही आपके पास होंगे। क्या मतलब? फिर कहीं तीर्थों में भटकना नहीं पड़ेगा। मुझे बहुत खुशी हुई, वो बहुत कम मैसेज करती हैं, लेकिन उनका मैसेज पढ़ करके हृदय को अच्छा लगा। देखिए, किसी के यहाँ से आवाज़ आ रही है, कृपया करके या तो आप अलग बैठिए या अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लीजिए। हमने आप लोगों से निवेदन किया कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ये वीडियो पॉज नहीं करनी है, ध्यान से सुनिएगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे छल कपट छिद्र न भावा। इसका मतलब, जितना आपका हृदय निर्मल, ये हृदय क्या होता है? हृदय क्या होता है? मन। अब आप देख लीजिएगा, जो भी कुछ करना है मन से करना है, मन का शुद्धिकरण करना है। आप सोचते हैं हम इंद्रियों से पूजा कर रहे हैं, भगवान प्रसन्न होंगे? कभी नहीं होंगे। मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं, कभी नहीं होंगे भगवान प्रसन्न, क्योंकि हम अपने मन को निर्मल नहीं कर रहे। और मैंने आपसे यही निवेदन किया था कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे छल कपट छिद्र न भावा। और आप हम लोग सब के सब सारा दिन 24 घंटे छल कपट छिद्र करते रहते हैं, और उसका कारण हम अपने को आत्मा नहीं देह मानते हैं। माया का मन माइक होगा, आत्मा का मन दिव्य होगा। अब ये निर्मल मन हो कैसे? एसी खोल देना और ये बंद कर दो। निर्मल मन हो कैसे?
अब आप सोचिएगा, कोई संसार की ऐसी दवा है, कोई संसार की किसी डॉक्टर की ऐसी दवा है जिससे मन निर्मल हो जाए? नहीं, आज तक तो नहीं बनी है, नहीं बनी है। संतों के पास दवा है। 84 लाख योनियों में एक यही देह है, यही देह है जिसमें आप अपना मन निर्मल कर सकते हैं, लेकिन कोई प्रयत्न नहीं कर रहा। बहुत दुख भी होता है, बहुत दुख होता है कि देखो ये जीव कितना निकृष्ट है। यानी भगवान की प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर तो मिल गया, लेकिन उसकी प्राप्ति के लिए लालायित नहीं है, प्यासा नहीं है। और जो मीना जी ने व्हाट्सएप किया उसमें क्लियर लिखा कि तीर्थों में सबसे सर्वश्रेष्ठ आपका हृदय है। अब बताइएगा, आपका हृदय निर्मल है तो कहीं भटकना नहीं है, कहीं भटकना नहीं है। लेकिन हम लोग आदी हो चुके हैं भटकने के लिए। फिर तीर्थों में जाइए, निर्मल हृदय से जाइए, कुछ पाने के लिए नहीं। मिले हुए परमात्मा को हृदय में लेके जाएंगे तो देखिए कितना आनंद आएगा। लेकिन कौन जाएगा? अनंत जन्म हो गए भक्तों, हे पुण्य आत्माओं, मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अपने जीवन का कल्याण का मार्ग परमात्मा ने हम सबको एक बराबर दिया है। कभी मत समझिएगा किसी संत को 50 घंटे का दिन दिया है, हमें 24 घंटे का दिन दिया है। आपको ये तो लगता होगा हमारे ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं। आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपने जिम्मेदारी अज्ञानता से ले रखी है। एक तरफ तो कहते हो करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, तो सब कुछ परमात्मा कर रहा है, सब कुछ परमात्मा कर रहा है। आप क्या कर रहे हो? आप तो केवल निमित्त मात्र हो, केवल निमित्त मात्र हो। आज कल आप लोग भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का आनंद लेके चुके हो। इस आनंद को फीका मत पड़ने दीजिएगा। यानी 24 घंटे अनुभूति, तभी तो निर्मल मन होगा। अगर मन में परमात्मा रहेगा, हरि गुरु दो ही अपना, ये दो रहेंगे, बाकी सब सेवा के अधिकारी हैं। सबकी सेवा कीजिए। तो आपका नंदो उत्सव होगा। आज देखिएगा ब्रज के अंदर नंद उत्सव मनाया जाता है, जिसे भक्त लोग गाते हैं, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की क्या मतलब हुआ? आत्मा के हृदय में आनंद आयो। अब आप आत्मा हैं तो सदा आनंद में रहेंगे। आत्मा कब है? अगर आत्मा है तो निर्मल मन होगा, सुनिश्चित होगा। क्योंकि आत्मज्ञान होते ही परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का कार्य, परमात्मा की लीला, संतों का चरित्र, संतों का सत्संग। लेकिन बहुत दुख होता है, लोग अरे हमारे ऊपर आपको नहीं पता,
कितनी लायबिलिटी है, हद हो गई। आपके ऊपर बता देता हूं क्या लायबिलिटी है, आपके ऊपर क्या लायबिलिटी है, नोट कर लें सब लोग। आपके ऊपर लायबिलिटी थी, इस देह में हरि मिलत है। उसके लिए आपने क्या किया? ये जो आप परिवार का, संसार का काम करते हैं, कोई लायबिलिटी नहीं है, ये तो परमात्मा करता है। राजकुमार जी, बार बार फोन होल्ड करते हो, सोच के देखो कि दूसरे फोन की इतनी इंपॉर्टेंस है आपके दिमाग में। इसलिए टोक रहा हूं। हमें समझना है परमात्मा की, सत्संग की इंपॉर्टेंस है या संसार की इंपॉर्टेंस है। हम लोग दोनों तरफ बैलेंस करते रहते हैं। देखिए, यहाँ पर कई गोपियां हैं जो नंदोत्सव के भजन जानती हैं। मैं प्रार्थना करूंगा, अगर कोई भी देवी लास्ट में आज के नंद उत्सव का भजन सुनाना चाहे तो मैं सबको मौका दूंगा, जो सुनाना चाहे अपना भजन निकाल के रखिएगा। तो जिसके हृदय में परमात्मा, ये मंदिरों में जाके उत्सव मना लेना इकट्ठे बैठ के, अरे जब एक बार आत्मज्ञान हो गया, अरे ये पता चल गया कि मेरा हृदय ही तीर्थ है। अरे ये हृदय तीर्थ होने का मतलब निर्मल होना। हमारा सबका हृदय मल सहित है, मल रहित नहीं है। मल है, मल, कूड़ा करकट भरा हुआ है। अब आप सोचेंगे हम इसे निर्मल कैसे करें? बहुत बार समझाया है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। नोट कर लो क्या मतलब। अब गंदगी को निकालने के लिए, अंधकार को मिटाने के लिए क्या करना होता है? प्रकाश को लाना होता है। सब ध्यान से सुनेंगे। अंधकार को मिटाने के लिए क्या करना होता है? प्रकाश करना होता है। तो आप प्रकाश कीजिए। आप कहेंगे रात को हम लाइट खोल लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा प्रकाश है। 24 घंटे, यानी आप आत्मा होते हुए आत्मा नहीं मानते। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। यानी मैंने कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, अपने को जो हो वो मानने में भी कष्ट है। अगर आत्मा हो तो प्रकाश के अंश हो, प्रकाश हो। अब प्रकाश हो तो अंधकार नहीं है। अंधकार का मतलब मल नहीं है। सब नोट कर लें। आज नंद उत्सव पे सबको प्रसाद दे रहा हूं। ये अगर आपको आत्मज्ञान हो गया तो मन अपने आप निर्मल हो गया। क्यों? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख राशि, दुख मिट गया सदा के लिए। ये नंद उत्सव है। अन्यथा खाली एक दिन नाचने गाने से उत्सव नहीं होता। हृदय में परमानेंट जागृति हो जाए, इसी देह में हरि मिलत है। 84 लाख योनियों में और कोई देह नहीं है। क्यों? यही ज्ञान प्रदान है, यही कर्म प्रदान है। दो चीजें सब नोट करेंगे। कर्म प्रधान भी यही शरीर है। देवताओं का भी कर्म नहीं करते, वो भोग भोगते हैं। उन्हें ज्ञान हमसे ज्यादा होता है लेकिन कर्म नहीं कर सकते। वो अपना पुण्य खा करके वापस सूकर कुकर बन जाते हैं। और आप हम लोग वहीं जाने के लिए दान कर रहे हैं।
यज्ञ कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, प्रेम तो है नहीं, मन तो निर्मल है नहीं। मन में रहती दुनियादारी और बगुला सा ध्यान लगाते हैं। आप सोच लीजिएगा, कल आप लोगों ने जो भगवान का उत्सव मनाया, अपने घरों में कितना परमात्मा का चिंतन किया हुआ। अगर किसी पुण्य आत्मा ने 50%, नोट कर लो, से अधिक 51% भी परमात्मा का चिंतन किया होगा, मैं उनके चरणों में नतमस्तक होऊंगा। लेकिन भूल गए होंगे आधे से ज़्यादा। तो आपको नहीं पता होता हमारे घर में कितना काम। अरे तो काम तो शरीर से करना है, चिंतन तो मन को करना है। चिंतन मन को करना है, प्रेम मन को करना है। हम समझ ही नहीं पा रहे। इसलिए सारे तीर्थों से बड़ा तीर्थ आपका हृदय है। क्यों? मुझे नहीं पता कि तीर्थों में परमात्मा विराजमान है कि नहीं है, लेकिन ये प्रमाण है कि आपके हृदय में परमात्मा साक्षात्कार विराजमान है। अब आप बताइएगा, इतना सा ज्ञान मिट गया, सारा अज्ञान। शास्त्र, वेद, पुराण, गीता, भागवत, रामायण सबका निचोड़ बता रहा हूं। निर्मल और निष्पाप, ये दोनों क्रियाएं कब होती हैं? जब आत्मज्ञान होगा। बहुत दुख की बात है, जो हैं वो भी हम अपने आप को मानने के लिए तैयार नहीं है। जिसको देखो 4 दिन बाद में वही ढाक के 3 पास। आपको नहीं पता हमारे पापा बीमार, हमारी मम्मी बीमार, हमारा बेटा बीमार, हमारा पति बीमार। अरे सारी दुनिया ही बीमार है। कौन बीमार नहीं है? कौन परेशान नहीं है? जिसे आत्मज्ञान नहीं है वो परेशान है, वो दुखी है, क्योंकि वो शरीर है। एक एक शब्द पे ध्यान देना। ये पूजा पाठ काम नहीं आएगी। आपका मन निर्मल होना चाहिए था, आपका हृदय निर्मल होना चाहिए था। वहां झाड़ू नहीं लगाई, वहां झाड़ू लगानी नहीं आती। और आज तो नंद उत्सव का मौका है। मैंने आपको बता दिया, केवल इतना ज्ञान ही काफी है कि मैं परमात्मा का अंश हूं। परमात्मा प्रकाशवान है, मैं भी प्रकाशवान का अंश हूं। मेरे हृदय में भी प्रकाश है। अंधकार मिट गया, अज्ञानता चली गई, शरीर से संबंध खत्म हो गया, संसार से संबंध खत्म हो गया। शरीर में रहना पाप नहीं है, परिवार में रहना पाप नहीं है, परिवार से प्रेम करना भी पाप नहीं है। लेकिन अपने सर पे आ बैल मुझे वार का बोझ लिए हुए। आपको नहीं पता हमारे सर पे कितना बोझ है। जिसको देखो हर शख्स यही कहता सुना जाता है, मैं बहुत परेशान हूं। परेशानी का कारण क्या है? मन की मलिनता। सब नोट कर लो। एक निचोड़ बता रहा हूं, एक दवा और एक गंदगी है। मन मल सहित है तो सारी परेशानियां आ बैल मुझे मार। मन निर्मल है, मन निर्मल है तो आनंद ही आनंद है, आनंदोत्सव है, नंदोत्सव है। फिर 24 घंटे मस्ती है, आनंद है। क्यों? राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। अब आप नहीं मर सकते, इतना ज्ञान कम है। आप सोचिएगा, पोथियां पढ़ रहे हैं, शास्त्र रट रहे हैं, आत्मज्ञान नहीं है,
क्या कर रहे हैं? बोझ ढो रहे हैं अज्ञानता का। इसलिए निवेदन कर रहा हूं मेरे भाई, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी आप और हम सब लोग इस देह में हैं, मौजूद हैं। इसलिए आपको ये निवेदन किया जा रहा है। ये देह छूटने के बाद आप सत्संग नहीं सुना पाएंगे, कोई संत आपकी सेवा नहीं कर पाएगा। आत्म प्रकाश ही आनंदोत्सव है, निर्मलता है, और सारे तीर्थों से बड़ा तीर्थ आपका हृदय है। इसीलिए कहा गया निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अब 1 मिनट भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करेंगे। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे।